दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7th की जायजा मश्क 6 करवा रही हूँ। जायजा मश्क 6 में हमारे पास पहला सवाल है x रेशो y रेशो z मालूम करें, यानी x निस्बत y निस्बत z मालूम करें। अगर x y इतना हो, x z इतना हो, आप यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ z लिखेंगे। यहाँ 3 नंबर हैं, आपने तीनों नंबर लिख लिए। अब आपने देखा x और y 2 और 5 है, आपने x और y की जगह 2 और 5 लिख दिया। उसके बाद इन्होंने x और z कहा 4 7, तो x की जगह आपने 4 लिखा नीचे वाली लाइन में और z की जगह आपने 7 लिखा। अब आप क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे और जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, जहाँ डबल रकम आ रही है, जहाँ डबल रकम आ रही है वहाँ पे आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 4 से करेंगे और 2 को 7 से करेंगे। तो यहाँ पे तो 4 दूनी 8 आ गया, 5 चौक 20 आ गया और 7 दूनी 14 आ गया। ये नहीं करेंगे, आपके 7 को 5 से कर देंगे, नहीं, जहाँ डबल रकम होगी ना आपको वहाँ पे ज़रब देना है, तो आप 7 दूनी 14 लिखेंगे। अब आप देखेंगे क्या ये किसी पहाड़े में आते हैं, तो ये तीनों दो के पहाड़े में आते हैं। 2 चौक 8, 2 ढाई 20, 2 सत्ते 14। अब ये किसी टेबल में नहीं आते, तो हमारा आंसर यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारे पास x y z की जो निस्बत है वो ये आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर x y z 3 नंबर थे, यहाँ आपके पास 4 नंबर हैं p q r s। आप चारों नंबर लिखेंगे P Q R और S, लेकिन पहले हम P Q R को हल करेंगे। तो पहले P Q आपके पास 3 4 है, P Q की जगह आपने 3 4 लिख दिया। फिर Q R 5 6 है, तो Q R 5 6 लिख लिया। अब पहले आप इसको हल करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। तो 6 चौक 24 आ गया यहाँ पे, 5 चौक 20 आ गया यहाँ पे और 5 तियाँ 15 आ गया। जब हम ये तीनों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सरफ करके लिख देंगे, फिर हम नीचे लिखेंगे आर एस 7 8। तो आर की जगह 7 लिख देंगे और एस की जगह आपने 8 लिख दिया। अब आप लाइन खींचेंगे, अब देखें यहाँ पे भी डबल रकम यहाँ आ रही है, तो इसी से आपको ज़रब करना है, ठीक है। यहाँ पे 24 अट्ठे 8 चौक 32, 2 हाथ से 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, तो हमारे पास 192 आ गया। 7 चौक 28, 8 हाथ से 2, 7 दूनी 14, 15 16, ये आ गया हमारे पास। 7 दूनी 14, 140 आ गया और 7 पंजे 35, 5 हाथ से 3, 7 एकम 7, 8 9 10, तो ये हमारे पास 105 आ गया। अब ये किसी टेबल में चारों नंबर नहीं करते, तो हमारा यहीं पे आंसर इसका मुकम्मल हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे 10 पेनों की कीमत 250 रुपये है, तो 17 पेनों की कीमत मालूम करेंगे। यहाँ आप लिख लें पेन और यहाँ आप लिख लें कीमत। तो 10 पेनों की कीमत 250 रुपये है, तो 17 पेनों की कीमत क्या होगी। अगर पेन बढ़ेंगे तो तादाद भी बढ़ जाएगी, तो कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सा तनासुब हुआ, रास्त तनासुब हुआ। आपने लिया 250, दोनों एरो ऊपर जाएंगे, 250 x 10 और फिर 17, 250 को 17 से, x को 10 से, 250 ज़रब 17 और नीचे आप 10 लिख दें, यहाँ आप x लिख दें। 0 से 0 कट गया, आपके पास 17 और 25 बचा ऊपर। 17 और 25 को आपस में ज़रब दे देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखें आप, 17 ज़रब 25, क्या जवाब आया आपके पास, 425। तो ये हमारे पास क्या कीमत आ गई, 425 रुपये के होंगे 17 पेन। अब यहाँ पे सवाल है आपके पास, 10 मजदूर एक काम को 7 दिनों में मुकम्मल करते हैं, उस काम को 5 दिनों में कितने मजदूर मुकम्मल करेंगे। यहाँ आ गया मजदूर, यहाँ आ गए दिन। 10 मजदूर 7 दिन में करते हैं, 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास अगर मजदूर बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे और मजदूर कम करेंगे तो दिन कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा तनासुब हुआ, माकूस तनासुब हुआ। एक एरो ऊपर जाएगा, एक एरो नीचे जाएगा। 7 रेशो x
और यानी एक ऊपर से नीचे लेंगे नंबर, एक नीचे से ऊपर लेंगे नंबर। 5 10 ये हो गया। इसको हमने इससे किया, इसको हमने इससे किया। 7 ज़रब 10, 5 आपने नीचे लिख लिया। अब 5 से आपने किया 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो यानी कितने दिन में काम होगा? 14 दिन में वो काम मुकम्मल होगा। अब हमारे पास पांचवा सवाल है x रेशो 5 इजिकल टू 6 रेशो 15। वैसे ही करेंगे आप, पहले को आखिर से और दूसरे को तीसरे से। तो x ज़रब 15 बराबर है 5 ज़रब 6 के। तो ये जो 15 है ये 15 नीचे चला जाएगा, 5 ज़रब 6 और नीचे आ गया 15। 5 कम 5, 5 तिया 15, 3 से काटा, 3 दूनी 6। तो x आपके पास जो आया है वो क्या आ गया? 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास y है, y वाला मालूम करेंगे। तो x और y से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड आपका तरीका वही होगा। 7 ज़रब 24 बराबर है 8 ज़रब y के। ठीक है, तो 7 ज़रब 24 नीचे आपने लिख लिया 8 बराबर है y के। 8 तिया 24, 7 तिया 21। तो y कितना आ गया आपके पास? 21। ये इसका आंसर आ गया। अब आपके पास सातवां सवाल है, 60 किलोमीटर फी घंटा को मीटर फी सेकंड में, छोटी क्वांटिटी में चेंज करना है, छोटे नंबर में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? इसको ज़रब करेंगे। किलोमीटर कितना है को मीटर में करना है, 1000 हो गया। घंटे को सेकंड में करना है तो 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में कितना सेकंड होते हैं? 3600। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अच्छा, 2 से काटा, 2 नीम 18, 2 तिया 6 और 0। अब ये किसी टेबल से नहीं कटता, तो 5 तिया 15, 150 बटा 9। ये अभी भी 3 से आप काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब ये आपके पास आ गया 50 बटा 3। अब 50 बटा 3 का आप तकसीम करके जो आपके पास जवाब आया आप वो लिख सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देती हूँ। 50 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास जवाब क्या आया? देखें 16.66। तो हम यहाँ पे 16.67 लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर फी सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास इसका आठवां सवाल है। ये हमें कह रहे हैं मीटर फी सेकंड को किलोमीटर फी घंटा में। तो 150 को आप तकसीम करेंगे 1000 से और सेकंड को घंटे में करना है तो 3600 आ जाएगा। अब डिवाइड की वजह से आप इसे ज़रब कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 3600, नीचे आ जाएगा 1000। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 18 को आप 21 से ज़रब दें तो ये आपका जवाब आ जाएगा। 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 2 अट्ठे 16, 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो 8 6 7 3। आपके पास क्या जवाब आया? 378 किलोमीटर फी घंटा। ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। एक कार 30 किलोमीटर का फासला 25 मिनट में तय करती है, तो 55 मिनट में कितना फासला तय करेगी? उसकी रफ्तार भी मालूम करें। अच्छा, उसकी रफ्तार जो मालूम करनी है वो हमें किलोमीटर फी घंटा में मालूम करनी है, किलोमीटर फी मिनट में मालूम करनी है, मीटर फी मिनट में और मीटर फी सेकंड में। तो हम ये किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हम कार का फासला मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पहला फासला और यहाँ लिखते हैं मिनट। फासला कितना है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर फासला वो 25 मिनट में तय करती है कार। तो 55 मिनट का फासला वो कितनी देर में तय करेगी? तो ये हमारे पास देखो रास्त तनासुब होगा, क्योंकि ज़्यादा फासला ज़्यादा टाइम, कम फासला कम वक्त। तो हम यहाँ पे दोनों एरो हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसे 25, 55, 30 x। ये हो गया हमारे पास। आपने लिखा 55 ज़रब 30 बराबर है x और यहाँ 25 आप नीचे लिखेंगे। अब आपने 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये 11 है, ये 6 है, 11 6 66। तो 66 किलोमीटर ये फासला आ गया, 66 किलोमीटर।
अब इन्होंने कहा रफ्तार मालूम करनी है। सबसे पहले रफ्तार मालूम करनी है हमें किलोमीटर फी घंटा। पहले तो हम रफ्तार मालूम कर लेते हैं। रफ्तार बराबर है फासला बटा वक्त। तो फासला हमारे पास कितना है, फासला है हमारे पास 66 जो अभी हमने निकाला है, और वक्त कितना है 55। 55 में मालूम करना है ना हमें, तो 11 पंजे 55, 11 छः 66, 6/5, 6/5 को आपने तकसीम किया तो हमारे पास देखो 6 तकसीम किया हमने 5 से, तो हमारे पास क्या जवाब आया 1.2। आपने यहाँ लिख दिया 1.2। अच्छा, ये जो जवाब आया है आपका ये किलोमीटर फी मिनट आया है, ठीक है, क्योंकि मिनट्स दिए जा रहे हैं हमें, नीचे मिनट्स दिए जा रहे हैं और ऊपर किलोमीटर दिया जा रहा है, तो हमारा जवाब किलोमीटर फी मिनट आ गया रफ्तार का। अब ये पहला हमसे ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना पहला पॉइंट जो मालूम करना है किलोमीटर फी घंटा मालूम करना है, तो हमें घंटा यानी बड़े नंबर में चेंज करना है। तो जब बड़े नंबर में चेंज करते हैं तो हम तकसीम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे हम चेंज करते हैं रफ्तार को 1.2 हम डिवाइडेड बाय 60। अच्छा, यहाँ तो डिवाइड ही होता है, नीचे ही लिखा हुआ होता है 60, 1/60। देखो वक्त जो है वो नीचे अपॉन में ही होता है ना हमारे पास। यहाँ पे किलोमीटर फी घंटा, यहाँ पे ये जो आपके पास किलोमीटर फी मिनट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि किलोमीटर बटा मिनट है, किलोमीटर के नीचे मिनट है, ठीक है। तो अब हमने मिनट को नीचे लिखना है, तो हमने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में जब आप चेंज करते हैं तो आप तकसीम करते हैं, तकसीम किया और मिनट को आपने नीचे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे 1.2 और इसको ज़रब में तब्दील करेंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। 60 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब 1 नीचे आ गया तो हम कभी भी 1 को नीचे लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास यही आ जाएगा। अब आपके पास ये जो 1.2 ज़रब 60 आया है, आप 1.2 को 60 से ज़रब कर दें तो आपके पास क्या जवाब आया 72। तो ये 72 जो आया है, ये रफ्तार जो आई है 72, ये किलोमीटर फी घंटा आई है, क्योंकि हमने घंटे में चेंज किया है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट देखो ये कह रहे हैं किलोमीटर फी मिनट। तो हमारा जो आंसर आया था, तो वो देखो आंसर जो पहला आंसर हम लाए थे, ये जो 1.2 आया था, ये किलोमीटर फी मिनट ही तो आया था। तो आप इसको लिख देंगे कि 1.2 किलोमीटर फी मिनट। तो ये दूसरा भी हो गया। अब ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, मीटर फी मिनट, ठीक है। आप देखो ये तीसरा कह रहे हैं मीटर फी मिनट। अब देखो ये जो 1.2 है मिनट तो है, किलोमीटर है, किलोमीटर को चेंज करना है आपको मीटर में। तो जब आपको छोटे में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, ज़रब करना है। तो 1.2 को आप किस में ज़रब करेंगे, 1000 में ज़रब करेंगे। मिनट में तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो है ही मिनट में जवाब। तो आपने 1.2 को जब 1000 से ज़रब दिया तो आप यहाँ पे देखो कैलकुलेटर में 1.2 ज़रब 1000 क्या है आपके पास 1200। तो आपने यहाँ पे इसको लिख दिया 1200 मीटर फी मिनट, ये हो गया इसका जवाब। अब ये चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं, चौथा पॉइंट ये कह रहे हैं मीटर फी सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं मीटर फी सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1.2 है, ये किलोमीटर में और फी मिनट में है। तो हम यहाँ पे अगर इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड में चेंज करते हैं तो 60, क्योंकि ये मिनट में है और मिनट से सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम इस तरह से कर लेंगे। तो आप ये देखें, अगर हम 1.2 को ज़रब करते हैं 1000 से, ठीक है, 1.2 को हमने ज़रब किया 1000 से और डिवाइड किया हमने 60 से, तो हमारे पास क्या जवाब आया 20। तो ये जो 20 आया है हमारे पास, ये मीटर फी
सेकंड आया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 3 कारें हैं हमारे पास ए बी सी। उनके टैंकों में पेट्रोल की मकदार 7, 9, 11 की निस्बत से है। अगर ये तीनों कारें कुल 162 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है तो हर कार का पेट्रोल का खर्च मालूम करें। देखिए, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि निस्बत क्या है। निस्बत है 7, 9, 11 है। और कुल पेट्रोल कितना है? कुल पेट्रोल जो है वो 162 लीटर है। ये लिख लिया हमने। अब पहले हम क्या मालूम करेंगे? हम मालूम करेंगे निस्बती मजमुआ, यानी 7 जमा 9 जमा 11, 11 और 9 20 जमा 27 आ गया। अब कुल पेट्रोल 162 है। आपने 162 पेट्रोल को 27 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो 3 निम 27, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। फिर ये 9 से कटता है, 9 6 54, ये हो गया। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया? 6 आ गया। अब हमें जो ये कार ए, कार बी और कार सी, अब हम इन तीनों की निस्बत देख लेंगे। 7, 9, 11, तो कार ए की निस्बत हो गई 7, इसकी हो गई 9, इसकी हो गई 11। 7 6 9 6 और 11 6, ये तो हमने तकसीम करके निकाला है ना, इससे हम इनको इसमें डिवाइड कर देंगे। 6 7 42, यानी कार ए को कितने लीटर मिला? 42 लीटर। कार बी ने यूज़ किया 6 निम 54 लीटर और कार सी ने यूज़ किया 11 6 66 लीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया, 10 मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास देखें 11वां सवाल है। अशिया को 40 किलोमीटर ले जाने का खर्च 100 रुपये है, तो 150 किलोमीटर तक ले जाने का खर्च मालूम करें। तो पहले तो देखें हम फासला लिख लेते हैं और फिर हम लिख लेते हैं खर्च। तो पहले 40 किलोमीटर का फासला 100 रुपये खर्च होते हैं। 150 किलोमीटर लेके जाने पे खर्च हमें मालूम करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम मालूम कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा फासला हो तो ज़्यादा खर्च, कम फासला तो कम खर्चा। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? ये हमारे पास रास्त तनासुब हुआ। इसके दोनों एरो ऊपर जाएंगे, यानी 100 और x लिखेंगे, 40 और 150 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे? पहले नंबर को आखिरी नंबर से, और इसको, ये आपके पास कहलाता है तरफैन का ज़रब। या आप हर जगह लिखिएगा, मैंने नहीं लिखा है मगर आप लिखेंगे तरफैन का ज़रब, और ये है वस्तैन का ज़रब। अच्छा, अब आपने क्या किया? 100 को ज़रब किया 150 से और x को ज़रब किया आपने 40 से। अब ये जो x के साथ वाला नंबर है ये नीचे आ जाएगा, तो आपने 100 ज़रब 150 और नीचे आपने लिख लिया 40। यहाँ रह गया x, 0 से 0 कट गया, 4 से 100 को काटेंगे, 4 तो नहीं 8, 4 पंजे 20। अब यहाँ 25 है और यहाँ 15 है। 25 के पहाड़े में 25 और 15 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 15 पंजे 75, 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 में 7 जमा किया 375। तो कुल खर्चा कितना आएगा? 375 रुपये। ये तो आपने पहला पॉइंट मालूम कर लिया। अभी आपसे दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर खर्चा इतना हो तो फासला मालूम करें। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? अब हम इसका यहाँ पे दोबारा हम फासला लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ हम खर्चा लिखेंगे। तो 40 का खर्चा तो 100 है, 40 किलोमीटर का खर्चा तो 100 है। अब ये कह रहे हैं 500 का खर्चा हो अगर करते हैं तो फासला कितना होगा? तो इसमें भी रास्ता तनासुब होगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। नहीं, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ये रास्ता तनासुब हो गया, दोनों एरो ऊपर की तरफ चले गए। अब हम क्या करेंगे? देखो, ये जो 100 है, 100 लिखा, 500 लिखा, फिर 40 और फिर x, 100 को x से। अच्छा, इस सवाल में एक मिस्टेक है, आप ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे 560 है, 500 नहीं है। तो इंग्लिश की बुक में जो है 560 है, जिसकी वजह से आपकी बुक का जवाब आ रहा है, जो आपकी बुक में जवाब है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
यहाँ पे हमारे पास 100 ज़रब x इजिकल टू 560 ज़रब 40। अब ये 100 जो है आपका नीचे चला जाएगा। आपने ऊपर लिखा 560 ज़रब 40 और नीचे आपने लिखा 100। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया। ऊपर क्या बचा आपके पास 56 और 4। आपने 56 को 4 से ज़रब दिया, 4 6 24, 4 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 जमा किया 224। तो ये जो 224 किलोमीटर ये क्या आया है आपका, ये फासला आया है कि इतना फासला तय करेगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।